हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे। देखिए, सभी के सवाल रहते हैं। आपने थंबनेल देख के आए होंगे कि हमको हमारा पूजा घर किस प्रकार से बनाना चाहिए, हमको हमारा पूजा घर किस तरीके से तैयार करना चाहिए, किस तरीके से हमें नित्य पूजा करनी चाहिए। उसका वीडियो तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा पूजा घर किस प्रकार से हो, किस प्रकार से व्यवस्थित पूजा घर हमें बनाना चाहिए, किस प्रकार से हमें सजाना चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। चलो अब आपको मैं ले के चलता हूँ मेरे मंदिर की ओर कि मैंने किस प्रकार से अपने मंदिर को सजाया है और मैं किस प्रकार से पूजा करता हूँ, यह मैं आपको अपने वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपके घर पर जो भी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, यानी कि जो भी जिनकी भी देवी देवताओं की आप पूजन पाठ करते हो, तो उनकी आपको फ़ोटो इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से लगानी है। अगर कोई देवता है तो उन्हें आपको रुमाल या फिर जो भी आप कपड़े पहनाना चाहे वह कपड़े पहना देना है। जो भी माता रानी हो उन्हें आपको चुनरी पहनाना है, और हो सके तो आपके जितने भी घर में जितनी भी रुद्राक्ष की मालाएं हो सके तो उन्हें आप धारण करवाइए, चुनरी पहनाइए। आप चूड़ियाँ पहना सकते हैं, आप मंगलसूत्र जो माता को भाग का जो मंगलसूत्र होता है वह आप पहना सकते हैं। आपको माता जी का जो आपको श्रृंगार का सामान है वह भी आपको रख देना है। अब आपको इस तरीके से अपने घर पर सभी देवी देवताओं की फ़ोटो आपको रखनी है। देखिए, सबसे पहले हमारे घर पर जो मूर्ति रूप में विराजमान है तो यह हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि हमें गणेश भगवान और अंबिका जी, कृष्ण भगवान, ये साइड में हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। यह विष्णु भगवान जो शालिग्राम बोले जाते हैं वह हैं। रुद्राक्ष के भी रखे हुए हैं, ओम भी रखे हुए हैं। ओम में सभी देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, आपको सभी मूर्तियों को स्नान नित्य कराना चाहिए। दूध से स्नान, दही से स्नान, जितना भी आप करवा सके अति उत्तम रहेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नित्य आपको स्नान कराना है और सभी देवी देवताओं को चंदन टीके आदि यानी कि अबीर गुलाल से पूजन करना है। उन्हें आपको द्रौप दुर्वा फल पुष्प आदि चढ़ाने हैं। हमने पुष्प अभी हटा दिए हैं क्योंकि हम रेगुलर पूजा करते हैं तो शाम के समय पुष्प को हटा देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जब रात में जब वो सोते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। आपको स्नान करवा करके, जैसे हमने ये मूर्तियाँ रखी हुई है, आपको एक दूसरे से मिलते हुए मूर्तियों को रखना है। यानी कि आपको एकदम सीधी लाइन में नहीं रखना है, एक दूसरे से ऐसा लगना चाहिए कि यह बातें आपस में कर रहे हों। इस प्रकार से आपको मूर्तियों को रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ की जो भी आपके इष्ट भगवान हो, जैसे हमारे यह हैं नागराज भगवान, तो यह भी हमने यहाँ पर विराजमान रखे हैं। और बीच में है हमारे हैं तीनों लोक के स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव। इस प्रकार से महादेव को भी आपको नित्य दूध दही पंचामृत हो सके तो अति उत्तम है, इनसे भी स्नान करवाइएगा। बाबा को भी स्नान करवाइएगा। जो भी आपके घर में देवी देवता हो इन्हें इस प्रकार से आपको रखना चाहिएगा। देखिए, शालिग्राम भी होना जरूरी होता है, शिवलिंग भी हमने हमारे घर पर जरूर रखना चाहिए। जो हमारे इष्ट भगवान हैं उनकी फ़ोटो होना चाहिए, हमारी कुलदेवी जो होती हैं उनकी फ़ोटो होना चाहिए, और हमारे घर पर एक शंख होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दक्षिणावर्ती या फिर जो भी आप शंख लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपको अपने घर पर हनुमान जी महाराज की फ़ोटो रखनी है। साथ ही हमने यह गदा रखी हुई है, यानी कि गदा भी बहुत अच्छी भी लगती है और एक सकारात्मकता का प्रतीक है। इस प्रकार से आप हनुमान जी की फ़ोटो के साथ में आप गदा को टिका सकते हैं। बीच में आपको क्या करना है, साइड में एक जो हमारा उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उस जगह पर आपका मंदिर आना चाहिए। और अगर उस जगह पर मंदिर है तो आपको क्या करना है कि उस कोने पर आपको जो कलश है वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। कलश में आपको जल भरना चाहिए, जल के ऊपर नारियल रखना चाहिए और आसपास आपको पान के पत्ते लगाना चाहिए, और नित्य प्रतिदिन आपको जल को बदलते रहना चाहिए। अब आपके घर में जो अब आप माला जप रहे हों उसको भी आपको अपने घर पर रखना चाहिए। यह भी बहुत सकारात्मकता देती है और इससे हमें जाप करना चाहिए। और आपके जो भी जितने भी देवी देवता हैं, अब इनमें क्या होगा कि हम नित्य इतने देवी देवताओं की पूजा चंदन आदि नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप इन्हें साफ करके चंदन टीके आदि आप कर दीजिएगा। बाकी मूर्ति रूप में जो विराजमान हैं इनको आपको नित्य रूप से स्नान कराना चाहिएगा। अब क्या होता है कि इतने जब देवी देवताओं सारे विराजमान हैं तो मंदिर में एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने घर पर मंदिर में
जो है गंगा, नर्मदा, सरस्वती आदि का जल भी रखना चाहिए। आपको अपने घर के पूजा मंदिर में ग्रंथ को भी रखना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ का पूजन भी बहुत ही शुभ माना जाता है एवं शुभ लाभों को देने वाला है। आपको गंगा जल, नर्मदा जल यह भी रखना चाहिए, क्योंकि यह भी पवित्र माना जाता है। अब जब हमारे घर पर हम दीपक जलाएंगे, ठीक है, तो दीपक जब हम जलाएंगे तो एक आपके घर पर जो है घी का दीपक आपको जलाना चाहिए, जो होगा आपके जब आप पूजा कर रहे हो तो अगर आप पूर्व तरफ मुंह करके पूजा कर रहे हो तो आपके उल्टे हाथ के तरफ घी का दीपक जलेगा और सीधे हाथ की तरफ आपका यह तेल का दीपक जलेगा। यानी कि एक आपको अपनी कुल देवी का या फिर जगदम्बा का, जो भी आप देवी शक्ति का मान रख करके यह आपको दीपक जलाना चाहिए, और जो घी का दीपक जलेगा यह सभी देवी देवताओं के लिए जलेगा। नंबर दूसरी चीज़ कि हमको हमारे घर के पूजा घर में नित्य रूप से हमको जो है भोग आदि अर्पण करना चाहिए। यानी कि जो भी भोग में आप रखना चाहें, अच्छा होगा आप मीठे में भोग रखें, शर्करा रखें, मिठाई रखें, हलवा रखें, यह अति उत्तम। और जो हमारे फल होते हैं वह किसी भी प्रकार के 5 प्रकार के फल रखना चाहे तो बहुत उत्तम, यदि 1 प्रकार का रखना चाहे तो 1 प्रकार का फल भी हमें नित्य हमारे पूजा घर पर रखना चाहिए। साथ ही जो भोग रखते हैं उसके साथ में हमें जल भी रखना चाहिए, क्योंकि जल ग्रहण करने के लिए भी भगवान के पास हमें रखना चाहिए। एक इसमें जल नहीं हो, कम से कम 2 से 3 पात्र में आप जल रखें, क्योंकि सभी देवी देवताओं मिलाकर बहुत सारे हो जाते हैं, सभी को अलग अलग जल लगता है। तो इस प्रकार से आप 2-3 कम से कम पात्रों में जल रख दें, ताकि सभी अपने अपने अनुसार जल ग्रहण कर सकें। इस प्रकार से आपको यह रखना चाहिए। अब आपको क्या करना है, धूप दीप नैवेद्य, यानी कि धूप और दीप, यानी कि आपको जो धूप बत्ती होती है वह भी अपने घर पर नित्य रूप से जलाना चाहिए। एक गाय के उपले पर आप घी की धूप दे सकते हैं, यह हमारे घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है एवं हमारे घर पर सुख, शांति, समृद्धि आदि प्रदान करता है। दूसरा कंडा जो आप जलाना चाहें, या फिर इस कंडे पर ही आप थोड़ा सा लोभान, गूगल, कपूर, लौंग आदि इस जो कंडा होता है इसको जला करके आप इस पे यह धूप दीजिएगा। इससे आपके घर पर बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, इस प्रकार से हमने हमारा पूजा घर जो है सुव्यवस्थित रखा हुआ है। एक ताज़े पानी की बाल्टी रखी जाती है, यह सारे बर्तन रखे जाते हैं जिसे हम नित्य प्रतिदिन साफ करते हैं, और इतनी सारी चीज़ें हमने हमारे घर में पूजा घर में रखी हुई है। यह पूजा की आरती है जिससे हम पूजा पाठ आदि करते हैं। इस प्रकार से हमने यह हमारी जितनी भी सामग्री है इसके लिए यह सामग्री स्टैंड हमने लिया है, जिसमें हम सारी चीज़ों को रखते हैं। और आपको क्या करना है, अपने घर के पूजा घर में एक काम और करना है कि आपको अपने पूजा घर में नित्य रोज़ जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करनी है, और सायं काल में भी पूजा करनी ही करनी है। यानी कि आपको यह नियम तोड़ना नहीं है, ये आपको अपने घर पर पूजा करनी ही करनी है। और दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपने पूजा घर पर एक इत्र की बोतल रख लें, जो स्प्रे करने वाला इत्र होता है, तो उसे अपने घर के पूजा घर में सभी दूर स्प्रे करते रहें, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्गंध हमारे मंदिर से, हमारे पूजा घर से नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पूजा घर ही हमारा मंदिर है, इसलिए हमारे घर से जो है खुशबू ही आए, किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध ना आए। तो इस प्रकार से हमने हमारा पूजा घर जो है जो व्यवस्थित इस प्रकार से हमने बना करके रखा है। तो यह आपको मंदिर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, और अगर यह आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम हमारे चैनल पर जो है लाते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा मंदिर था। तो इस चैनल को बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चलो ठीक है, अगले वीडियो में जय श्री नागराज, जय श्री महाकाल, राधे राधे।